सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पैलाक और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। मैं दीक्षा अजय बोरा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल दूसरा अठर ब्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी हुई है सुबह के 10 बजे से। और मैं आज आपके सामने डेली रूटीन ब्लॉग नहीं लेके आई हूँ। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ सूट और साड़ी कलेक्शन। बहुत टाइम से लोगों की डिमांड थी कि आप सूट और साड़ी कलेक्शन बनाओ, तो अलग अलग नहीं बनाऊंगी मैं सूट और साड़ी कलेक्शन, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि मेरे पे साड़ियां ज्यादा नहीं है, तो दोनों साथ में बनाएंगे। बाकी आज मैं घर पे अकेली थी, वैसे ही मतलब मम्मी नहीं है, वैसे पापा तो नीचे अपने रूम पे हैं और अमित टीवी देख रहे हैं, मम्मी मामी के घर पे गई हैं। तो शुरू करते हैं सूट और साड़ी कलेक्शन। और जितनी भी मेरी साड़ी सूट हैं, वैसे ज्यादा तो कपड़े हैं नहीं मेरे पास, लेकिन जितनी भी सूट और साड़ियां हैं सबके मैं आपको साथ में प्राइस भी बताऊंगी और कहाँ से लिए ये भी बताऊंगी। मतलब शॉप का नाम मुझे याद नहीं होगा, लेकिन आपको फिर भी लगभग लोकेशन जरूर बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं और मैं सारे पहन लेती हूँ। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कौन सी सूट ली, फिर कौन सी ली, फिर कौन सी ली, और साथ में उनको पहन के भी आपको दिखाऊंगी। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने ब्लॉग में देखे होंगे, लेकिन फिर भी आपको एक बार पहन के दिखाते हैं और सारे प्राइस वगैरह भी साथ में बताते हैं। सबसे पहले मेरी ये वाली साड़ी है। ये वाली साड़ी मैं इसलिए पहनकर नहीं दिखा रही हूँ कि मैंने अभी तक बनाई नहीं है, और ये मैंने ले ली थी शादी से कुछ टाइम पहले। मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी शादी होने वाली थी मुझसे पहले 1 मई को, लेकिन फिर बाद में कैंसिल होगी ना उसकी शादी, तो मैं ब्लाउज बना नहीं पाई, सिर्फ साड़ी खरीदी थी। और ये मैंने ऑनलाइन खरीदी थी फ्लिपकार्ट से। 400 रुपए की थी, 400 कुछ की थी, और अभी तक बनी नहीं है। तो मैंने सोचा है बाद में कुछ छोटा सा फंक्शन होगा घर पे, तो तब बनाएंगे इसको। और बाकी बची मेरे पे 4 साड़ियां, सिर्फ 4 साड़ियां बची, तो चारों साड़ियों को आपको पहन के दिखाती हूँ। मेरे को ना साड़ी वैसे पहननी तो एक ही टाइप से आती है, लेकिन पल्ले 2-3 टाइप के आते हैं, तो थोड़ा ट्राई करती हूँ अलग अलग टाइप से पहन के दिखाने के लिए आपको। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पहनी अपनी फेवरेट साड़ी, जो कि मेरे शादी के टाइम की है। शादी के टाइम जब दूल्हे वाले के साइड से 5 कपड़े आते हैं ना, 5 जोड़ी कपड़े आते हैं, तो उसमें से एक ये वाली साड़ी थी मेरी। और आपको साड़ी इसलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि मैंने इस साड़ी का पूरा लहंगा टाइप का बना रखा है, तो आपको अच्छे से दिखाते हैं थोड़ा दूर से। तो पीछे पीछे जाके आपको दिखाते हैं। मैंने साड़ी का ये लांछा बना दिया। स्कूल टाइम पे हम ऐसे ही साड़ी का जब लांछा नहीं होता था, वैसे लांछा बनाती थी मैम हमारी, तो मैंने उन्हीं से सीख रखा है ये लांछा बनाना। प्यारा लग रहा है। ये रही मेरी साड़ी। तो मेरी जो ये वाली साड़ी है, ये है 1700 की, और मैंने ये ली थी हल्द्वारी से। और पीछे बेड में ना मैंने सारे कपड़े निकाल रखे हैं, इसलिए आपको पूरा फैला फैला सा लग रहा होगा बेड। एक है मेरी ये वाली साड़ी पिंक कलर की, जो कि सासू माँ ने ली थी मेरे लिए, और मैं गांव पहन के ले गई थी। किसी ने देखा होगा अगर वो वाला व्लॉग, तो जो मेरा ससुराल वाला गांव है बिस्कोली, मैं वहाँ नामकरण में पहन के ले गई थी ये वाली साड़ी। और ये मैंने पिथौरागढ़ से ली है, और चंचल नाम की एक शॉप है पिथौरागढ़ में, वहाँ से ली थी 1000 की ये साड़ी। एक साड़ी है मेरी ये वाली स्काई ब्लू कलर की, जो कि इसका प्राइस मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये शादी के टाइम पे गिफ्टेड है, और ये मेरे जो पति हैं उनकी छोटी वाली मौसी ने गिफ्ट करी थी, हमारी रेनू मौसी ने। तभी मेरे को इसका प्राइस पता नहीं है। दूर से आपको उसको पूरा डिजाइन दिखाते हैं, काफी ज्यादा प्यारा है। तो ये है मेरी स्काई ब्लू वाली साड़ी का डिजाइन। पूरे यहाँ पे फ्लावर्स फ्लावर्स हैं, और नीचे पे भी जहाँ पे मुझे हैं पूरे यहाँ पे भी फ्लावर्स हैं। और ये है मेरी लास्ट साड़ी, मेरी जो हल्दी येलो साड़ी है वो है ये, जो कि मैंने अभी तक 1 या 2 बार पहन रखी है। एक लास्ट टाइम मैंने पहनी थी सातू में, तब आपने देखी होगी ये वाली साड़ी। और ये सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये की है, जो कि मैं हल्द्वानी से ही लेके आई थी। इस टाइप की है और 600 की है।
हमारे यहाँ ना ऐसा वाला पल्ला पंडित लोग डालते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना येलो वाली साड़ी का पल्ला इस टाइप का बनाया जाए। तो यहीं पे होती है मेरी सारी जितनी भी साड़ियाँ थी पूरी। और अब आपको इसके आगे दिखाते हैं सूट का कलेक्शन। जिस दिन मैंने ज्वेलरी कलेक्शन ब्लॉग बनाया था ना, तो उस दिन मैंने अपनी कोई भी साड़ी नहीं पहनी थी। उस दिन मैंने पहनी थी एक ग्रीन वाली साड़ी, जो कि मेरी सासू माँ की है। और ये साड़ी उन्होंने हमारी मेहंदी में ली थी, तो हमारी मेहंदी के लिए साड़ी ली थी। और ये साड़ी मुझे फिट होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी सासू माँ और मेरी जो फिटिंग है वो सेम सेम है, तो तभी मैंने उनकी साड़ी पहनी थी। और मेरे पे बस यही 5 साड़ियाँ हैं, और 5वीं जो बनाई नहीं है, शादी से पहले ले ली थी, लेकिन बनाएंगे बाद में। और आपको अब सूट कलेक्शन दिखाएंगे थोड़ी देर में। तो ये है मेरी सारी सूट है, और अब इनको पहन के दिखाते हैं, और इनका रेट भी आपको सबका बताऊंगी, कहाँ से ली क्या ली। मेरे पास ना सिर्फ 6 ही सूट हैं। बाकी जितनी भी थी जो मैंने पहन रखी है, ये थी जो मैंने पहनी है गिफ्टेड। ये शादी के टाइम पे जो मेरे पति हैं उनकी बड़ी वाली मौसी ने गिफ्ट करी थी ये वाली सूट। और बाकी तो मेरे पे ये सारी सूट हैं, इनको पहन के दिखाते हैं। और घर पे वाली भी हैं 6-7 सूट, तो घर पे वाली तो क्या ही दिखानी, और ये वाली दिखाते हैं अब। फर्स्ट है मेरी ये वाली नायरा सूट, जो कि मेरी साड़ी के साथ ही ली हुई है। जो मैंने फर्स्ट में साड़ी दिखाई जिसका मैंने लांछा बनाया था, उस साड़ी के साथ ही ली थी ये। और शादी के टाइम पे 5वां कपड़ा जो होता है वो यही वाला दिया था मुझे। तो ये है मेरी नायरा सूट, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ये मेरी फर्स्ट नायरा सूट है। जो मेरी ये वाली नायरा सूट है ना, और ये मैंने ली थी हल्द्वानी से, क्योंकि मैंने अपनी शादी की पूरी शॉपिंग हल्द्वानी से करी हुई है। तो ये मेरी हल्द्वानी से मुझे पड़ी थी 900 रुपये की, और काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है मुझे, इसलिए मैं इसको हमेशा मतलब पहनते रहती हूँ और आगे भी पहनते रहूँगी। ये मेरी सेकंड नायरा सूट, जो कि मेरी सासू माँ ने गिफ्ट करी थी मुझे जब हमारी शादी को 1 महीना हुआ था, तो तब गिफ्ट करी थी ये वाली। और ये मैंने ली थी पिथौरागढ़ से। इसका प्राइस 1300 रुपये की थी। ये 1300 रुपये में मिली थी हमें पिथौरागढ़ में। और ये है मेरी थर्ड और अभी की लास्ट नायरा सूट, जो कि मेरी सासू माँ ने गिफ्ट करी थी मुझे मेरे बर्थडे पे। जो लोग मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो उनको पता ही होगा कि जो मेरा पहला बर्थडे है ससुराल का, जो मेरा पहला बर्थडे था, तो उसमें गिफ्ट करी थी मेरी सासू माँ ने मुझे ये। लेकिन मैं ना उनके साथ गई थी, तो मतलब मैंने अपनी पसंद का ही लिया था, क्योंकि हम मार्केट बहुत कम ही जाते हैं, तभी मैं अपनी पसंद का ही लेके आई थी। वो बोल रहे थे कि मैं तुझे सूट ही गिफ्ट करती हूँ। तो ये वाली जो नायरा सूट है ये 1200 रुपये की मिली। वो होता है ना, वो प्राइस का पता है, कभी कुछ करते हैं। मैं उस दिन पिंक वाली नायरा सूट पहन के लगी थी, तो मैंने खाली उनसे कहा कि मुझे 1200 की मिली, और उन्होंने ये वाली ना 1200 में दे दी। समझो उस दिन वो 1300 की दी थी, और दोनों सेम सेम ही है। और ये उस दिन मतलब जब हम गए दोबारा, तो तब ये 1200 की मिल गई थी। ये रही नायरा सूट। एक मजे की बात बताती हूँ, मेरे ससुराल में जितने भी लोग हैं ना, मतलब मम्मी पापा, अमित का तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मम्मी पापा और मेरे पति हैं जो, सबको ना मैं नायरा सूट में अच्छी लगती हूँ। पर लेकिन नायरा सूट ऐसा है ना कि इधर उधर तो पहन सकते हैं हम, लेकिन जब ये थोड़ी पुरानी होगी तो घर में नहीं पहन सकती हूँ, क्योंकि घर में फिर काम नहीं हो पाता है ना, ये घाघरा जैसा होता है पूरा। तो तभी ज़्यादा मैं नायरा सूट ले नहीं पाती हूँ, 3 ही लड़के हैं। लेकिन मेरे पति को भी और मम्मी को भी पापा को भी सबको मैं नायरा सूट में अच्छी लगती हूँ। बोलते हैं कि नायरा सूट में अच्छी लगती है, मतलब मैं अपनी तारीफ कर नहीं रही हूँ, पर लेकिन कहते हैं वो ऐसा। 3 नायरा सूट के बाद आती है अब मेरे स्ट्रेट पैंट और सूट की बारी, क्योंकि घर पे तो पटियाला में पहनती हूँ, लेकिन इधर उधर पटियाला नहीं पहनती हूँ। तो ये मेरी शादी के बाद की पहली सूट है, जो कि मैंने घर पे नहीं बनाई। इसके साथ की जितनी भी सूट वगैरह थी ना, तो मैंने सब घर पे बना दी, लेकिन ये नहीं बनाई, क्योंकि जो ये वाइन कलर है ना, ये मेरा फेवरेट कलर है, मतलब शादी के बाद का। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तभी मैंने इसको घर पे नहीं बनाया। और मैं घर पे मतलब इसको बनाऊंगी तो लेट ही बनाऊंगी, अभी तो नहीं बनाने वाली हूँ। और ये मुझे 800 रुपये की पड़ी थी। इसका जो दुपट्टा है वो काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि 800 रुपये में इतना अच्छा दुपट्टा और सूट का कपड़ा भी मतलब बहुत अच्छा मिल गया था मुझे। यहीं पिथौरागढ़ से ली मैंने, चंचल की दुकान से। ये है मेरी सेकंड सूट, जो कि
1300 रुपए की है और पापा जी ने ली थी ये मेरे लिए। मतलब नायरा सूट लेने के बाद उस दिन भी पापा जी बोल रहे थे कि नायरा सूट ले ले करके। फिर मेरे को हुआ कि मतलब नायरा सूट उस टाइम 2 गई थी, फिर मैंने सोचा ये ले लेते हैं। और इसका दुपट्टा प्यारा लगा था और ये सिंपल और सोबर सा कलर है ना, काफी ज्यादा अच्छा लगा था मुझे, तभी मैंने ये वाली ली। और ये है मेरी सेल्फ गिफ्टेड सूट, जो कि फर्स्ट टाइम अपनी इनकम से ली थी मैंने। और स्काई ब्लू कलर का मुझे नायरा सूट चाहिए था लेकिन मुझे मिल नहीं पाई, फिर उसी दिन मैंने अपने लिए स्काई ब्लू कलर की सूट ली थी, ये वाली। अभी तक मैं इसको कहीं पहन के नहीं गई हूँ, पर लेकिन जब मेरे पति घर आएंगे तो कहीं घूमने जाएंगे तब पहनूंगी इसको। तो दोस्तों यही था मेरा सूट और साड़ी कलेक्शन शादी के बाद का, क्योंकि शादी से पहले तो मैं जीन्स वगैरह पहनती थी ज्यादा, तो वो जीन्स वीन्स सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, कुछ यहाँ कुछ मेरे मायके में। और यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जो मेरी नई नई वीडियो आते रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।